ये महत्वपूर्ण फैक्ट के जो क्लास है उस क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से विश्व के सागर किन किन देशों से सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए नहीं, अदर स्टेट पीएससी के लिए भी ये काम आ सकती हैं। वहाँ पर भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ यूपीएससी तक भी ऐसे प्रश्न पूछती है। हालांकि एमपीपीएससी ने इस पर एक प्रश्न पूछा है 2017 वाली एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या से साझा करने वाले देश पूछे हैं उन्होंने कि कौन सी सीमा साझा नहीं करती। और इस प्रकार से अन्य सागर भी हैं, अन्य कुछ ज़िले हैं, और उन ज़िलों के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको लगातार मुझे लगता है कि पढ़ने चाहिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। तो अब हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कैस्पियन सागर सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। रूस, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और ईरान। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। कैस्पियन सागर को विश्व की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। ये रशिया वाले इलाका में यानी कि मध्य एशिया वाले इलाके में है, और वहाँ पर रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और ईरान यहाँ पर अवस्थित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। काला सागर, ब्लैक सी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये भी मध्य एशिया में ही है, और यहाँ पर ब्लैक सी एक यूरोप और एशिया को अलग करने के लिए भी ब्लैक सी का सहारा लिया जाता है। जिस प्रकार से यूराल पर्वत हैं एशिया और यूरोप को अलग करने के लिए, तो ब्लैक सी भी उसी में आता है कि ये एशिया को और यूरोप को अलग करते हैं, उसी क्रम में आता है। तो ब्लैक सी के बारे में बात करते हैं। रशिया एक ऐसा देश है जो ब्लैक सी से भी टच करता है और कैस्पियन सागर से भी टच करता है। तो काला सागर से रशिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन और रशिया, ये वो देश हैं जो काला सागर से सीमा साझा करते हैं। यानी कि इन सारे देशों के मध्य में एक सागर है, और उस सागर को कहा जाता है काला सागर, ब्लैक सी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चार झील में नाइजेरिया, चाड और कैमरून। बहुत आसान है, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाइजर और नाइजेरिया दो तो आराम से याद रह जाएंगे। चार झील है तो वो चार देश भी है, इसीलिए चार झील कहा जाता है। हाल ही में अभी करंट में भी चार झील हैं, और करंट में है और वो इसलिए है कि वहाँ पर है जो वेटलैंड का खतरा बढ़ रहा है, और वहाँ पर जो सूखे खतरा भी बढ़ रहा है। वहाँ पर लगातार वो जो चार झील है वो लगातार सूखे से ग्रस्त होती जा रही है, और इसी का ये अफ्रीका की एक झील है, और अफ्रीका के 4 देशों के मध्य में अवस्थित है। ये है नाइजर, नाइजेरिया, चाड और कैमरून। ये एक झील है और इन 4 देशों के मध्य अवस्थित है, अफ्रीका की है। ठीक है, आगे चलते हैं। विक्टोरिया झील से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है, विश्व की सबसे लंबी नदी अगर निकलती है तो वो विक्टोरिया झील से निकलती है, जिसका नाम है नील नदी। ठीक है, और वो किन किन देशों से सीमा साझा करती है। केन्या से, युगांडा से और तंजानिया। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में रवांडा अगर मिल गया तो फिर आपका क्या है, टेंशन बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर युगांडा की जगह अगर रवांडा अगर मिल गया, युगांडा भी साथ में है, रवांडा भी साथ में है, तो फिर ये दोनों आपको कन्फ्यूजन करेगी। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें लोकेशन में देखना चाहिए। मैप में अगर इन चीज़ों को अगर आप देख पाओ तो बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो केन्या, युगांडा, तंजानिया। लाल सागर से सीमा साझा करने वाले देश की बात करते हैं तो सऊदी अरब, यमन, इरिट्रिया, सूडान और मिस्र। ये तो आपने मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल से पढ़े होंगे, शायद ही कहीं भी मिले होंगे ये फैक्ट। ये बहुत ही मेहनत करके इन फैक्टों को लाता हूँ दोस्तों। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। सऊदी अरब, यमन, इरिट्रिया, सूडान और मिस्र। सऊदी अरब, यमन, इरिट्रिया, ये 4 जो देश है ये अफ्रीका के देश है। सिर्फ सऊदी अरब जो है एशिया का एकमात्र देश टकराता है लाल सागर से। ठीक है, और लाल सागर से और भूमध्य सागर से एक नहर निकलती है, विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। ये स्वेज नहर जो है ना, बहुत ज़्यादा व्यापार होता है एशिया और यूरोप के मध्य में, बहुत बड़ा व्यापार होता है। मिस्र का अधिग्रहण है इस नहर पे, और मिस्र ने अधिग्रहण किया था 1954 में। और ये स्वेज नहर के बारे में आपको याद रखना है। स्वेज नहर 2 सागरों को जोड़ती है, लाल सागर को और भूमध्य सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। इस पर मिस्र का कब्जा है, और मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण किया है 1954 में। चलिए आगे चलते हैं। कोलंबिया के बारे में एक अच्छा फैक्ट है। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ठीक है, और ये देश वहाँ पर अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका है, और उत्तर अमेरिका के जस्ट नीचे दक्षिण अमेरिका है, और बीच में बिल्कुल ये देश है जो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। और वहाँ पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों की सीमा टच होती है। प्रशांत महासागर प्लस अटलांटिक महासागर, इन दोनों सागर वहाँ पर आकर टकराते हैं, और बीच में कौन है, कोलंबिया है। तो ये कोलंबिया इसलिए याद रखना है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को टच करने वाली जो सीमा है वो कहाँ पर, कोलंबिया की जगह। ठीक है, तो यही पे आपको याद रखना है। बहुत अच्छा वीडियो है, आप प्लीज़ देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।